गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मिड टर्म एग्ज़ाम के हवाले से। उसमें हमारे पास जो टॉपिक होंगे वो क्या हैं कि सबसे पहले हम बात करेंगे कि पास पेपर में से कितने परसेंट पेपर आता है। ठीक है, क्वेश्चन आते हैं, सब्जेक्टिव आता है, ऑब्जेक्टिव आता है। ठीक है, कौन से पास पेपर जो हैं वो आपको प्रिपेयर करने चाहिए और कितने परसेंट जो है वो आपको पेपर आएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि पास फेल कंडीशंस। ठीक है, कि स्टूडेंट मिड टर्म में पास होंगे, फेल होंगे, उसकी कंडीशंस क्या होती हैं। उसके बाद है कि आपको कितने मार्क्स जो हैं मिड टर्म एग्जाम को पास करने के लिए चाहिए। किसी भी सब्जेक्ट को पास करने के लिए आपके कितने मार्क्स होने चाहिए या कितने मार्क्स आप मिड टर्म में लेंगे तो आप क्वालिफाई कर सकेंगे अपने फाइनल टर्म एग्जाम के लिए। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास कि हम बात करेंगे 20% रूल जो है हमारे पास व्यू का। ठीक है, उसके अबाउट हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि पास पेपर्स। ठीक है, पास पेपर्स क्या है कि बहुत से स्टूडेंट्स पास पेपर देख रहे होंगे। ठीक है, उनका कॉन्सेप्ट ये होगा कि पास पेपर से उनका पेपर जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो पास पेपर जो हैं सबसे पहले आपने जो प्रिपरेशन करनी है, जो तैयारी करनी है, वो आपने अपने हैंड आउट से करनी है। ठीक है, अव्वल जो आपकी चीज़ है वो है आपके हैंड आउट से आपका पेपर आएगा ही आएगा। ठीक है, तो हैंड आउट से अपने MCQs जो हैं वो बना के खुद तो देखें कि कहाँ कौन क्या स्टेटमेंट जो है वो MCQs बन रही है, उनको प्रिपेयर करें। हैंड आउट्स को क्वेश्चन के लिहाज से प्रिपेयर करें। ठीक है, सेकंड बात जो है, पहले अपने हैंड आउट्स क्लियर करने हैं, फिर आपने पास पेपर्स को देखना है। ठीक है, इस तरह नहीं करना कि सारा जो आप डिपेंड हो अपने पास पेपर्स में हो। ठीक है, और पेपर में जाए तो वहाँ से पेपर आए ही ना। ठीक है, इसलिए सबसे पहले आप अपने हैंड आउट्स को प्रिपेयर करें, उसके बाद आप पास पेपर को प्रिपेयर करें। पास पेपर जो है वो जस्ट आपको आइडिया देने के लिए होते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, किस तरह से पहले भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पास पेपर आपके पास एक आइडिया के लिए होते हैं। ठीक है, कि आप वहाँ से आइडिया ले लें किस तरह के MCQs पूछे जाएंगे, किस तरह से पेपर पैटर्न होगा और क्वेश्चन किस तरह से होंगे। तो पहले आपने हैंडआउट्स को प्रिपेयर करना है, फिर आपने पास पेपर को करना है। और MCQs जो हैं, मोस्टली MCQs पास पेपर से आते हैं, सब्जेक्टिव जो है वो बहुत कम आता है। ठीक है, तो MCQs जो हैं वो आप पास पेपर से करें और क्विज़ 1 क्विज़ 2 जो वीडियो है वहाँ से MCQs आप प्रिपेयर करें। उसके बाद आप MCQs जो हैं उनको प्रिपेयर कर सकते हैं अपने हैंडओवर से। उसके अलावा ये आपकी बात होगी पास पेपर के हवाले से। उसके बाद पास एंड फेल कंडीशंस जो हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं कि मिड टर्म में कोई भी स्टूडेंट जो है वो फेल नहीं होता। अव्वल बात तो ये है कि कोई स्टूडेंट जो है वो फेल नहीं होता मिड टर्म में। फाइनल में स्टूडेंट्स जो हैं वो फेल होते हैं, लेकिन मिड टर्म में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मिड टर्म में हर स्टूडेंट जो है वो पास है। अब थर्ड बात जो है वो हमारे पास क्या है कि हमें कितने मार्क्स जो हैं वो रिक्वायर्ड है मिड टर्म एग्ज़ाम को पास करने के लिए। ठीक है, अब आप कहेंगे कि पहले मैम ने कहा था कि स्टूडेंट्स फेल नहीं होते, तो लेकिन पास होने की भी कुछ शर्तें हैं। फेल नहीं होंगे लेकिन पास होंगे। ठीक है, कितने मार्क्स जो हैं वो कम से कम आप लेंगे तो आप फाइनल टर्म में क्वालिफाई कर सकेंगे, फाइनल टर्म में बैठने के लिए एलिजिबल हो सकेंगे, ये कंडीशन है। ठीक है, मिड टर्म में आपके पास जो कम से कम मार्क्स रहें वो 8 मार्क्स आप लोगों ने गेन करने हैं। ठीक है, कम से कम 8 मार्क्स, क्योंकि आपका 20% रूल जो है उसके अकॉर्डिंग आपको मिनिमम जो है 20% मार्क्स लेने हैं अपने मिड टर्म के एग्ज़ाम में। उसका मैं आपको यहाँ से दिखा सकती हूँ, ये अनाउंसमेंट है, इसमें आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे लिखा है। ठीक है, कि टू क्लियर द कोर्स द स्टूडेंट मस्ट हैव टू obtain 20% मार्क्स इन द सेमेस्टर वर्क एंड मस्ट स्कोर एटलीस्ट 20% मार्क्स इन फाइनल टर्म एग्जाम। ठीक है, कि अगर आप फाइनल टर्म में बैठना चाहते हैं, फाइनल टर्म का पेपर देना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या होगा कि आपके सेमेस्टर की जो भी एक्टिविटी होगी, असाइनमेंट, GDB, क्विजेज, मिड टर्म, सब चीज़ों में 20% हर चीज़ में आपका आना चाहिए, मिनिमम 20%, फिर ही आप जो है फाइनल टर्म में अपीयर हो सकेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आपका मिनिमम 20% ना हो या मिनिमम 20% लेने में आप फेल हो जाएं तो फिर आप जो है आपको अलाउ नहीं किया जाएगा कि आप अपीयर हो फाइनल टर्म के एग्ज़ाम में। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं कि 20% मार्क्स जो हैं वो कितने बन रहे हैं। तो यहाँ पे हम कैलकुलेटर की तरफ चलते हैं और यहाँ पे काउंट कर लेते हैं कि कितने मार्क्स आप लेंगे मिनिमम, तो आपके पास 20% मार्क्स जो हैं वो बन जाएंगे। अब यहाँ पे मैं लिखती हूँ 8 डिवाइडेड बाय 38, क्योंकि आपके 38 जो है वो टोटल मार्क्स हैं पेपर के। तो 8 को हम डिवाइड कर लेते हैं 38 पे, जो आंसर आएगा उसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 100 से। तो ये आपके पास आंसर आ गया 21%, यानी कि आपके पास कम से कम जो है वो आपने 8 मार्क्स हर पेपर में ज़रूर गेन करने हैं ताकि आप फाइनल टर्म के पेपर में अपीयर हो सके। तो 21% आपके मार्क्स बनेंगे अगर आप 8 मार्क्स जो हैं वो हर सब्जेक्ट में गेन करेंगे। तो ये मिनिमम मार्क्स हैं, जितने भी आप मैक्सिमम मार्क्स ले सकते हैं 20+, 22+। ठीक है, जितने भी आप मैक्सिमम मार्क्स ले सकेंगे
वो आपके लिए आसानी होगी फाइनल टर्म के एग्ज़ाम में, ठीक है। उस वहाँ पे ये नंबर जो है ये काउंट होंगे, तो वहाँ पे आपके पास आसानी होगी, आप जितने भी ज़्यादा मार्क्स गेन करेंगे। लेकिन कम अज़ कम जो हैं वो आपने 8 मार्क्स जो हैं हर पेपर में ज़रूर गेन करने हैं। उम्मीद है कि वीडियो जो है वो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मज़ीद इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए या कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ जो हैं वो आप तक